सोचिए, आप बोल तो रहे हो लेकिन सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। आपके शब्द हवा में तैर रहे हैं लेकिन कानों तक पहुंचने से पहले ही स्वर बनकर खो जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह कम्युनिकेशन है या सिर्फ शोर? क्या आपने कभी किसी को सुना है? असल में आपने सुना ही नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार किया, रिप्लाई सोचते रहे। तब सामने वाले के दिल में क्या बचेगा, कनेक्शन या सिर्फ दूरी? अगर आपकी बात सही है लेकिन टोन गलत हो जाए तो क्या सामने वाला आपके सच पर विश्वास करेगा या आपके अंदाजे पर शक करेगा? क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी गलत समझ कितने बड़े रिश्ते को तोड़ सकता है? तो आखिर में सवाल यह है कि क्या आप सच में कम्युनिकेशन करना जानते हैं या बस अपनी बातों को थोपना जानते हैं? आज की इस वीडियो में मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल बुक के बारे में बात करेंगे, जो हमें बताती है कि कैसे आप किसी से कुछ भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन का असली मतलब सिर्फ शब्द बोलना नहीं, लिखना नहीं है, बल्कि कम्युनिकेट करना है अपने विचारों, अपने भावनाओं और अपनी जानकारियों का। हर कन्वर्सेशन में दो चीजें सबसे ज्यादा अहम होती है, बोलने वाला और सुनने वाला। बोलना मतलब सिर्फ अपने शब्दों को हवा में छोड़ देना नहीं होता। असली चैलेंज होता है कि सामने वाला आपकी बात को महसूस करे, समझे और उसका मतलब पकड़े। इसी प्रोसेस में जन्म लेता है फीडबैक, जो बताता है कि क्या आपने मैसेज सही तरीके से पहुंचाया है या नहीं। कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक मौखिक, दूसरा अमौखिक। वो सिग्नल जो शब्दों के बिना जाता है, अपनी आंखों की चमक, हाथों का जेस्चर, पोस्चर या कोई मुस्कान। कभी कभी यही अमौखिक सिग्नल शब्दों से भी ज्यादा असरदार होता है। सोचिए, अगर आप गुस्से में हैं और मुस्कुरा रहे हैं तो सामने वाला कंफ्यूज होगा। यही वजह है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, यह समझने और समझाने की पूरी प्रक्रिया है। और असली बात यह है कि कम्युनिकेशन तभी सफल होता है जब आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझते हैं। अगर आप सिर्फ अपने पॉइंट पर ध्यान देंगे और सामने वालों को अंडर एस्टिमेट और इग्नोर करेंगे तो मैसेज कभी मीनिंगफुल नहीं बन पाएगा। हर छोटा इंटरेक्शन, चाहे वो ऑफिस का ईमेल हो या किसी दोस्त से बातचीत करना। सोचिए, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, आप भी बोलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सच में सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी रिप्लाई की तैयारी कर रहे हैं? यही फर्क है सुनना और सुनाने की पूरी समझ। यही है इफेक्टिव लिसनिंग, यानी सुनने की कला। सुनना सिर्फ कान खोलने का नाम नहीं है, यह है सामने वालों की बातों को महसूस करना, उसे समझना और कभी कभी उनके शब्दों से ज्यादा उनके इमोशन को पकड़ना। जब तुम एक्टिवली सुनते हो तब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेते हो, आप कंटेंट, इमोशन और अनसेड बातों को भी समझते हैं। सुनने के 3 कलाएं। सबसे पहला एक्टिव लिसनिंग। इसमें आप पूरी तरह ध्यान देते हैं, सामने वालों की आंखों में देखते हैं, हेड नोट करते हैं और फीडबैक देते हैं कि आप समझ रहे हैं। दूसरा है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। इसमें आप सामने वालों की बातों को अपनी भाषा में दोहराते हो ताकि सामने वाला महसूस करे कि आप उनकी बात समझ गए हैं। और तीसरा है एम्पैथिक लिसनिंग। यह वह स्तर है जहां आप सामने वाले की भावनाओं से जुड़ते हैं, उनकी चिंता,
खुशी या परेशानी को महसूस करते हैं। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि वे सुनने के बजाय रिप्लाई सोचते रहते हैं। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और बातचीत का मकसद खो जाता है। सोचिए, अगर आप किसी कॉलेज की समस्या को पूरी तरीके से सुनते हैं बिना इंटरप्ट किए, तो सल्यूशन जल्दी और सही तरीके से निकलेगा। सुनने की कला में पेशेंस और फोकस की बहुत अहम भूमिका होती है। बातचीत के बीच छोटा पॉज लेना, सामने वालों की बातों पर ध्यान देना और सही फीडबैक देना, यही तो स्किल है जो आपको एक मास्टर कम्युनिकेटर बनाता है। इफेक्टिव लिसनिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह एक एटीट्यूड भी है जो बताता है कि आप सामने वालों की वैल्यू समझते हैं, आप उनकी बात को महत्व देते हैं और यही एटीट्यूड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भरोसा और रिस्पेक्ट बनाता है। सोचिए, आप किसी से अपनी बात साझा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी भाषा साफ, सरल और समझने योग्य नहीं है तो आपकी बात आधी रह सकती है। यही है वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक स्किल, अपनी सोच और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की कला। वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, इसमें शामिल है टोन, पिच और स्पेस, वो जो आपकी बातों को जीवंत और ताकतवर बना देता है। एक ही सेंटेंस अलग अलग टोन में हो जाता है, कहने का मतलब है पूरी तरीके से उनका सेंटेंस बदल जाता है। इसलिए बोलते समय हर शब्द, हर पॉज और हर एम्फेसिस का महत्व होता है। इसके असर को सबसे अच्छी तरह आप तब महसूस कर सकते हैं जब कोई कहानी सुनाता है। स्टोरी टेलिंग केवल बच्चों के लिए नहीं है। एक अच्छा लीडर, टीचर या स्पीकर अपने पॉइंट को हमेशा कहानी के माध्यम से समझाता है। इससे सुनने वाले जुड़ते हैं। यही वजह है कि स्टोरी बेस्ड कम्युनिकेशन इतना पावरफुल है कि इसके साथ एक कहानी मास्टरपीस बन जाता है। एक और खास तरीका है सवाल पूछना। सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करते, बल्कि सामने वाले को इंगेज करते हैं, उनकी सोच में मूवमेंट लाते हैं और आपकी बातों में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। अगर एक सीईओ सिर्फ डेटा और फिगर पर बात करे तो ऑडियंस जल्दी बोर हो जाएगी, लेकिन वही डेटा किसी केस स्टडी या कहानी में बदलकर पेश किया जाए तो वही प्रेजेंटेशन मेमोरेबल बन जाता है। असली बात यह है कि वर्बल कम्युनिकेशन तब इम्पैक्टफुल होता है जब इसमें इमोशन और लॉजिक दोनों शामिल हो जाते हैं। आप केवल फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं, आप सोच, भावना और विजन भी समझा रहे हैं। यही है वह स्किल जो ऑर्डिनरी बातचीत को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन शब्द एक भी नहीं बोल रहे हैं, फिर भी सामने वाला आपकी बात समझ गया। यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ताकत। शब्दों से ज्यादा आपके हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन लोगों के दिमाग और दिल तक मैसेज पहुंचाते हैं। एक बात सोचिए, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस पोस्चर नहीं रखते, हाथों का जेस्चर ऑकवर्ड और आंखों में फोकस नहीं है तो आपकी पूरी बात बेकार हो जाएगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ फॉर्मल सेटिंग तक सीमित नहीं है, हर छोटी इंटरेक्शन में यह काम आता है। असली बात यह है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा साथ में काम करते हैं। यही वजह है कि मास्टर कम्युनिकेटर सिर्फ बोलने पर भरोसा नहीं करते, वे हर भाव, हर सब्टल सिंगल और हर एक्सप्रेशन को कंट्रोल और अलाइन करते हैं। यही है ऑर्डिनरी बातचीत को
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना। सोचिए, अगर आप पूरी मेहनत और सोच के साथ किसी बात को रख रहे हैं लेकिन सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा है, आप कंफ्यूज है और वह भी कंफ्यूज है और दोनों तरफ फ्रस्ट्रेशन है। यही है कम्युनिकेशन बैरियर, वह बाधा जो हमारे संदेश को इंटेंड मीनिंग तक पहुंचाने में रोक लगा देते हैं। हर कम्युनिकेशन में यह बाधाएं किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। कभी कभार यह भाषा में भी देखा जाता है। अगर आप टेक्निकल शब्दों में बात कर रहे हैं और सामने वाला सिंपल टर्म समझता है तो मैसेज हाफ और अधूरा रह जाता है। लेकिन समझदारी यही कहती है कि इस बैरियर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सॉल्यूशन है लैंग्वेज को सिंपल रखना, पेशेंस और एम्पैथी दिखाना, सामने वालों की पर्सपेक्टिव समझना और फीडबैक लेना। सोचिए, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस डील कर रहे हैं और कल्चरल डिफरेंस को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। लेकिन आप अगर सामने वाले के थॉट प्रोसेस और वैल्यू को समझते हैं तो कम्युनिकेशन स्मूथ और इम्पैक्टफुल हो जाएगा। असली बात यही है कि कम्युनिकेशन बैरियर हर जगह है, लेकिन उन्हें समझकर और कॉन्शियसली ओवरकम करके आप उनकी बातों को पावरफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। यह सिर्फ स्किल नहीं, एक एटीट्यूड है, सामने वाले को समझने की कला को। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का असली मकसद है समझना और समझाना। यह सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं है, बल्कि सामने वालों की फीलिंग, सोच और पर्सपेक्टिव को भी महसूस करने का तरीका है। जब आप बातचीत में रिस्पेक्ट दिखाते हैं, सामने वालों की वैल्यू समझते हैं, अगर आप अपनी और दूसरों की इमोशन को समझते हैं तो आप डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। सोचिए, आप मंच पर खड़े हैं, सामने सैकड़ों लोग हैं, उनकी नजरें आप पर टिकी है, दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ थोड़ा कांप रहा है और दिमाग में केवल एक सवाल, क्या मैं अपनी बात सही तरीके से रख पाऊंगा? यह डर और एक्साइटमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया। पब्लिक स्पीकिंग केवल शब्द को बोलने का नाम नहीं है, यह है अपनी सोच, अपनी अनुभव और अपनी भावनाओं को इतनी शक्ति और प्रभाव के साथ साझा करना कि सामने वाला सुनते ही इम्प्रेस हो जाए। स्टेज फियर कॉमन है, लेकिन इसे ओवरकम करना सिर्फ प्रिपरेशन और प्रैक्टिस से ही संभव है। प्रिपरेशन में आपका कंटेंट क्लियर और स्ट्रक्चर बेस्ड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट और कंक्लूजन क्या होगा। लेकिन सिर्फ कंटेंट ही काफी नहीं है, प्रिपरेशन में टोन, जेस्चर और स्पेस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही पोज, सही एम्फेसाइज और सही आई कांटेक्ट आपके मैसेज को इम्पैक्टफुल बना देते हैं। इंगेजमेंट भी सबसे बड़ी चाबी है। जब आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सवाल पूछते हैं, उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते हैं तो उनकी अटेंशन बनी रहती है। स्टोरी टेलिंग का मैजिक यहाँ सबसे ज्यादा काम करता है। एक अच्छी कहानी ऑडियंस को सिर्फ सुनने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि उन्हें महसूस भी कराती है। सोचिए, आप अपने लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे हैं, एक तरफ ईमेल, दूसरी तरफ चैट मैसेज, वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन। यह वही डिजिटल दुनिया है जिसमें आज हर इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया में भी कम्युनिकेशन स्किल की ताकत उतनी ही अहम है जितनी फेस टू फेस कन्वर्सेशन में है। डिजिटली कम्युनिकेशन केवल टाइपिंग या बोलने तक सीमित नहीं है, यह है अपनी बात को क्लियर और सही टोन में सामने वाले तक पहुंचाना। ईमेल में सब्जेक्ट लाइन से लेकर कंक्लूजिंग लाइन तक
हर शब्द का महत्व होता है। चैट मैसेज में सही पंचिंग, सिंपल लैंग्वेज और क्लियरिटी मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकता है। वीडियो कॉल भी एक नया एरा है। कैमरा, लाइटनिंग, पोस्चर और आई कांटेक्ट, ये सब आपके क्रेडिबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर आप जूम कॉल में कैमरा ऑफ रखकर मोनोटोनस में बोल रहे हैं तो सामने वाला आपकी बात को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन कंटेंट, अच्छी लाइटिंग, कॉन्फिडेंस पोस्चर और सब्टल जेस्चर्स के साथ डिलीवर किया जाए तो इम्पैक्ट अलग होता है। सोचिए, आप आज किसी से अपनी बात पूरी तरह नहीं समझा पाए या कोई प्रेजेंटेशन उतनी इम्पैक्टफुल नहीं छोड़ पाए जितना होना चाहिए था। यह फेलियर नहीं, यह मौका है सीखने का, सुधारने का। यही है कंटिन्यूअस इम्पैक्टफुल यानी सतत सुधार की कला, जो आपके हर इंटरेक्शन में बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। कम्युनिकेशन कोई स्टैटिक स्किल नहीं है, यह रोज बदलती दुनिया, नए सिचुएशन और अलग अलग लोगों के साथ इवॉल्व करती है। इसलिए जो लोग सिर्फ वही करते हैं जो वे जानते हैं, वे एवरेज आ जाते हैं। और जो हर दिन सीखते हैं, फीडबैक लेते हैं, अपने अंदाज और डिलीवरी को सुधारते हैं, वही मास्टरी हासिल करते हैं। फीडबैक लेना सबसे अहम स्टेप है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने पूरी तरह समझ लिया, लेकिन सामने वाले ने कुछ मिस कर दिया है। यही वह मौका है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना, अपनी ईमेल और चैट को रिव्यू करना और सोचना कि क्या बेहतर किया जा सकता है। यही स्मॉल स्टेप आपको जायंट कम्युनिकेशन बना सकता है। रीडिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिसिंग, ये 4 पिलर हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के। दूसरों की तरीके को देखकर उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझकर आप अपनी कला को रिफाइन कर सकते हैं।